नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा रोडवेज ने विभिन्न रूटों के लिए नया बस टाइम टेबल जारी किया, यात्रियों को राहत। धान की सीधी बिजाई के लिए हरियाणा सरकार ने किसानों को सुविधा देने की घोषणा की। हरियाणा में गरीब परिवारों के लिए नई प्लॉट योजना शुरू, किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। हरियाणा में देसी अंग्रेजी शराब और बियर के दाम बढ़े, नई कीमतों से जनता हैरान। हरियाणा में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी, दादरी में पारा 44 डिग्री, सावधानी बरतने की अपील। HSSC जल्द घोषित करेगा 10,000 पदों का परिणाम, युवाओं को सरकारी नौकरी की उम्मीद। हरियाणा में 13 जिलों में लू का रेड अलर्ट, गर्मी से राहत के आसार। हरियाणा की कृषि में तकनीकी बदलाव, ड्रोन दीदी योजना से किसानों को नई उड़ान। BS4 डीजल बसों पर लगेगा प्रतिबंध, हरियाणा में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ा कदम। कर्मचारी चयन आयोग जल्द निकालेगा रिजल्ट, 10,000 युवाओं को मिल सकती है सरकारी नौकरी। हरियाणा में रोजगार मेले का आयोजन, युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिलेगा अब। फसल बीमारियों पर ड्रोन निगरानी शुरू, हरियाणा के किसान अब हो सकते हैं निश्चिंत। कृषि में तकनीकी क्रांति की शुरुआत, हरियाणा में शुरू हुई ड्रोन दीदी योजना की पहल। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जल्द जारी करेगा रिजल्ट, 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी की उम्मीद। CET आवेदन में तकनीकी समस्याएं बनी बाधा, हरियाणा के युवा भर्ती प्रक्रिया को लेकर चिंतित। हरियाणा में शराब के बढ़े दाम, अब जाम छलकाने से पहले सोचना पड़ेगा जरूर। जियो फाइबर और एयर फाइबर से हरियाणा में डिजिटल क्रांति को मिला जबरदस्त बढ़ावा। हरियाणा को मिला नया आधुनिक बस अड्डा, यात्रियों की सुविधा में आएगा बड़ा सुधार। हरियाणा में मुख्यमंत्री ने 250 लाभार्थियों को दी दुकानों की रजिस्ट्री, खुश हुए व्यापारी। मालेगांव चीनी मिल चुनाव में अजित पवार की रणनीति और तावरे परिवार की चुनौती तेज। गुरुग्राम में महिला कर्मचारी निलंबन के विरोध में कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी। फरीदाबाद में रोडवेज कर्मचारी 9 जुलाई को 4 लेबर कोड के खिलाफ करेंगे राज्यव्यापी हड़ताल। मुख्यमंत्री सैनी ने शहरी स्वामित्व योजना के अंतर्गत 250 पात्र लाभार्थियों को दी रजिस्ट्री की सौगात। हरियाणा में BS4 डीजल बसों पर प्रतिबंध लगेगा, प्रदूषण रोकने के लिए लिया गया फैसला। भिवानी के 47 गांवों को मिलेगा 1 करोड़, सोलर पैनल लगाने में सबसे आगे रहे गांव चयनित। पंचकूला में 9 करोड़ 50 लाख की लागत से मिर्च प्रोसेसिंग प्लांट जल्द होगा शुरू। मेवात के मेधावी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू की प्रतिभा सम्मान योजना। गुरुग्राम में खेड़ की दौला टोल हटेगा, सड़क परिवहन मंत्रालय से योजना को मंजूरी मिली। प्रदेश भर में 1,37,000 लोगों ने योगाभ्यास कर स्वास्थ्य और जागरूकता का दिया संदेश। हरियाणा में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, 14 भारी वाहन किए गए जब्त। हरियाणा में सामाजिक कार्यकर्ता 8 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई। हरियाणा ITI में 18,548 सीटें खाली, युवाओं के भविष्य और प्रशिक्षण गुणवत्ता पर उठे सवाल। भ्रष्टाचार पर सख्ती, हरियाणा सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, कई अफसरों पर कसा शिकंजा। लिंगानुपात सुधारने को हरियाणा में सख्त कदम, भ्रूण हत्या रोकने के लिए नया अभियान शुरू। राजकीय स्कूलों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए सरकार देगी विशेष सफाई अनुदान राशि। आयुष्मान भारत योजना में निजी अस्पतालों में इलाज पर लगी अस्थायी रोक, मचा हड़कंप। राज्य में कोरोना के मामले फिर बढ़े, स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और जांच प्रक्रिया तेज की। बिजली लाइन अगर घरों के ऊपर से गुजरेगी तो सरकार देगी उचित मुआवजा राशि। हरियाणा के 9 जिलों में लू का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पानीपत में आपातकाल सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ाकर की गई 20,000 रुपए प्रतिमाह। रिटायर्ड रोडवेज कर्मचारी से 3,000 रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ।
आ गई खुशखबरी, किसानों के खाते में आएंगे 4,000 रुपए। जींद में 42 डिग्री तापमान से धान की पनीरी का 40% हिस्सा हुआ खराब। किसानों ने मुआवजा हड़पने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए किया प्रदर्शन। फतेहाबाद में ई उपचार सर्वर बंद, मरीजों के लिए मैनुअल पर्चियां काटनी पड़ी 2 दिन। वृद्धावस्था पेंशन योजना में बदलाव, अब बिना किसी परेशानी के आसानी से मिलेगी सहायता। हरियाणा में 1680 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई। हरियाणा में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की कुल संख्या 181 पहुंची। पीएम सूर्य घर योजना के तहत हरियाणा में 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सोलर सब्सिडी। हरियाणा में युवाओं को मिलेगा मुफ्त होम स्टे प्रशिक्षण, स्वरोजगार को बढ़ावा देने की तैयारी। हरियाणा विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज, 20 से ज्यादा घायल, 8 छात्रों पर एफआईआर दर्ज। हरियाणा के 844 शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा, तबादले की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। अंबाला शहर में अब स्ट्रोक मरीजों का इलाज संभव, स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार आया। महाविद्यालय में स्टाफ की भारी कमी से छात्राओं की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा। 350 करोड़ के बीमा घोटाले की जांच की मांग, किसान सभा ने किया जोरदार विरोध। फरीदाबाद में चढ़ते तापमान से लोग परेशान, लू के प्रकोप से जनजीवन बेहाल हुआ। गुरुग्राम में मिले 10 नए कोरोना मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील की। हरियाणा में आईएनएलडी नेता रिश्वत लेते गिरफ्तार, 50 लाख रुपए की मांग का गंभीर आरोप। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मरीज, हरियाणा में कोरोना के सामने आए 12 नए मामले। 1 करोड़ 62 लाख पौधे लगाए जाएंगे, हरियाणा में पर्यावरण बचाने को वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत। हरियाणा पंजाब समेत उत्तर भारत में भीषण लू का अलर्ट, अगले 2 दिन रहें सतर्क। रोजगार बढ़ाने को हरियाणा की 13 आईटीआई में शुरू हुई 8 नई पेशेवर ट्रेड। हरियाणा चिराग योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और बेहतर इलाज सुविधा। लू का रेड अलर्ट घोषित, हरियाणा के 9 जिलों में तापमान 48 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। हरियाणा में कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले, अस्पतालों में बिना मास्क घूमते दिखे मरीज चिकित्सक। करनाल जिले में राशन कार्ड धारक स्वयं ऑनलाइन कर सकेंगे अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी। हरियाणा सीईटी के रजिस्ट्रेशन का आज अंतिम दिन, आवेदन करने का अंतिम अवसर न चूक।